45 दिनों से एक शख्स लापता था। बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि सबको ऐसा लग रहा था कि वो लापता है। लेकिन जब पुलिस उस शख्स के बाथरूम का फर्श जो है उसको तोड़वाती है, तो जो सामने आता है वो देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो आखिर उस घर में ऐसा हुआ क्या था? आइए इस पूरे केस की कहानी को इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आगरा के रेणुका धाम कॉलोनी में रहने वाले एक शर्मा फैमिली से। शर्मा फैमिली में 5 लोग रहा करते थे। सुरेंद्र शर्मा, जिनकी उम्र 44 साल थी, उनकी वाइफ रूबी शर्मा, उनकी 2 बेटियां, और सुरेंद्र शर्मा की जो माँ थी वो रहती थी। वो बूढ़ी थी, उन्हें कम दिखता था। सुरेंद्र शर्मा और रूबी शर्मा जो हैं, इन लोगों की शादी 2010 में हुई थी। 16 साल हो चुके थे इनकी शादी के। अच्छा, सुरेंद्र जो था वो कोई परमानेंट जॉब नहीं करता था। कभी ट्रक चला लेता था, कभी किसी कंपनी में छोटा मोटा कुछ काम कर लिया, यही सब काम वो करता रहता था। और रूबी जो थी वो सिलाई बुनाई का छोटा मोटा काम करती थी, उससे जो कमाती थी वही उसी से घर चलता था। साथ ही साथ जो सुरेंद्र शर्मा की जो माँ थी, उनको पेंशन मिलती थी। सुरेंद्र शर्मा के जो पिता थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो सुरेंद्र की माँ को पेंशन मिलती थी। अच्छा, इसी शहर में सुरेंद्र के एक बड़े भाई थे अनिल शर्मा, वो भी रहा करते थे। तो जो पेंशन माँ की आती थी, उस पेंशन को दोनों भाई बांट लेते थे और ऐसे ही घर चल रहा था। अच्छा, सुरेंद्र इधर कुछ सालों से जॉबलेस था, वो जॉब नहीं कर रहा था और पीने भी लगा था, वो शराब पीता था अक्सर, और अक्सर घर में लड़ाई उड़ाई होती रहती थी। तो ये इधर कई सालों से चल रहा था कि सुरेंद्र कुछ करता वरता नहीं था, अपना ड्रिंक करता था और लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। इसके बाद तारीख आती है 18 मई की। 18 मई को सुबह के टाइम जो है वो रूबी अपने जेठ अनिल शर्मा जो है उन्हें कॉल करती है। अच्छा, जो सुरेंद्र था उसके ऊपर एक एफआईआर भी था। 2017 में एक ट्रक चोरी के मामले में सुरेंद्र का नाम आया था, तो इस वजह से अक्सर पुलिस जो है वो सुरेंद्र से पूछताछ किया करती थी। तो रूबी जो है वो अपने जेठ से कहती है कि पुलिस हो सकता है घर पे पूछताछ करने के लिए आए, इस वजह से जो है आप जो है दोनों बच्चियों को और जो उसकी सास है उन्हें जो है अपने घर पे ले जाइए। अच्छा, उनके जो जेठ हैं अनिल शर्मा वो आते हैं, वो लेके जाते हैं अपना। उसके बाद जो है जब वो देखते हैं, पूछते हैं सुरेंद्र के बारे में, तो बताती कि सुरेंद्र जो है वो सो रहा है। अच्छा, वो लेके चले जाते हैं बच्चों को अपने घर। उसके लगभग 5-6 घंटे के बाद उनके जो जेठ हैं वो बताते हैं कि फिर से रूबी का कॉल आता है। वो बताती है रूबी उनसे कि जो सुरेंद्र है वो रूबी से 5,000 रुपये लेकर कहीं चला गया है। उसके बाद वो कहती है कि घर पे कोई है नहीं, आप ऐसा करिए मुझे भी ले जाइए साथ में। तो वो आते हैं और जो है एक दिन के बाद रूबी को भी अपने साथ लेके जाते हैं। अच्छा, 2-3 दिन 4 दिन से बीत जाते हैं। जब उनके जो जेठ हैं वो पूछते हैं रूबी से कि कुछ पता चला सुरेंद्र का, तो बताती है नहीं, कुछ पता नहीं चला है। ऐसे करते करते जो है वो 8 दिन गुजर जाते हैं। 18 मई से अब आ जाता है 26 मई। अच्छा, 26 मई को जो है जो इनके जेठ हैं वो कहते हैं रूबी से कि इतने दिन हो चुके हैं, 8 दिन हो चुके हैं, जाओ जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो, पता नहीं कहाँ चला गया है, वो पीता उता भी है, पता नहीं कुछ हो गया हो। तो जो है रूबी जो है अपने जेठ कहने पर थाने में जाती है और रिपोर्ट लिखाती है, मिसिंग रिपोर्ट। उसके बाद रिपोर्ट लिखाती है, फिर टाइम बीतने लगता है। उसके बाद रूबी अपना सास के साथ बच्चों के साथ घर आती है और हॉल में रहने लगती है। अच्छा, समय ऐसे बीत रहा था अपना, कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अक्सर जो है पुलिस थाने जाती रहती थी, रोती रहती थी कि पति कहाँ चला गया है। मोहल्ले वाले भी सोच रहे थे कि पता नहीं कहाँ चला गया है। अच्छा, भाई भी थोड़ा बहुत कोशिश की ढूंढने की, फिर जब नहीं मिला तो उनको लगा कि पीता वीता है, कहीं चला गया होगा अपना। ऐसे टाइम बीत रहा था। अच्छा, पेंशन मैंने बताई कि पेंशन मिलती थी, दोनों भाई बांटते थे। तो एक आध बार जो है अनिल शर्मा ने रूबी से पूछा कि जो पेंशन है वो क्या हुआ, पैसा का क्या हो रहा है, कौन निकाल रहा है पैसा वैसा। तो उन्होंने कहा कि पैसा तो आ ही नहीं रहा है अभी तक, कई महीने, एक आध महीने से जो है अकाउंट में पैसा ही नहीं आया है। अच्छा, ऐसे करते करते जब मई निकल जाता है पूरा, जून निकल जाता है पूरा, जुलाई आ जाता है, तो जो उनके भाई थे अनिल शर्मा वो सोचते हैं जाकर बैंक जाके पता करते हैं कि पेंशन के बारे में क्या है, क्योंकि उनको तो लग रहा था सुरेंद्र है नहीं, वो कहीं चला गया है। तो वो जब बैंक जाते हैं, पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि पैसा जो है वो हर महीने निकल रहा है, जून में पैसा निकला है। अच्छा, जब वो रूबी से पूछते तो रूबी कह रही थी कि जो है पैसा के बारे में कुछ पता ही नहीं, पैसा तो आया ही नहीं है। उन्हें शक होता है। 2 जुलाई को जो है वो घर पहुंचते हैं रूबी के और रूबी से पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि पैसा जो है वो कोई निकाला ही नहीं, किसी ने, वो आया ही नहीं, और बैंक वाले कह रहे कि पैसा निकाला गया है, बल्कि उन्होंने रसीद दिखाई, पासबुक चढ़वाया गया, तो क्या है ये।
अच्छा, इस वजह से कुछ उनको शक भी होता है रूबी के ऊपर। रूबी से पूछते भी हैं कि तुम सच कह रही हो, कहीं चला गया है ना, कि तुम्हें पता है वो कहाँ है। जब ये सब चीज़ें रूबी सुनती है तो थोड़ा सा वो डरती है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। अच्छा, जब वो पूछता है, अनिल शर्मा से पूछते हैं, तो वो रूबी जो कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन रूबी को लगता है कि ऐसा ना हो कहीं किसी से बता दें, कंप्लेन कर दे, पुलिस कंप्लेन, कुछ हो गड़बड़ ना हो जाए। इस वजह से जो है, इस डर से 3 जुलाई को सुबह जो है फिर बुलाती है अपने जेठ को। जब उनके जेठ आते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, तुमने क्यों बुलाया मुझे। रूबी जो है तब बताती है कि सुरेंद्र जो है वो कहीं गया नहीं है, वो यहीं पर है। अच्छा, उनके भाई जो हैं वो समझ नहीं पाते कि ये बोल क्या रही है। तब मतलब 1 महीने से 45 दिन हो चुके हैं, ये यहीं पे क्या मतलब है। वो पूछते हैं रूबी से, मतलब यहीं पे क्या मतलब है। तो कहती है कि वो घर ही में है। वो फिर कुछ समझ नहीं पाते हैं, कहते घर में मतलब। फिर रूबी कहती है घर में बाथरूम में है। उनके जो जेठ हैं अनिल शर्मा, वो बताते हैं कि वो तुरंत घर के अंदर जाते हैं और बाथरूम खोल के चेक करते हैं। बाथरूम कुछ भी नहीं था। वो फिर पूछते हैं कि क्या कहना चाह रही हो, बाथरूम में का मतलब क्या है। तब रूबी बताती है कि वो फर्श के नीचे हैं। ये सुनकर अनिल शर्मा भौचक्के रह जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि फर्श के नीचे हैं। तब वो बताती है कि वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी जान जा चुकी है, वो फर्श के नीचे हैं। अच्छा, ये बात सुन के अनिल शर्मा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो तुरंत घर से निकल जाते हैं अपना, और तुरंत जाते हैं पुलिस थाने और बताते हैं वहाँ जाके कि क्या क्या हो रहा है इधर 45 दिन उनकी फैमिली में। पुलिस आती है, पूछताछ करने लगती है। जब पूछताछ करती है रूबी से, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात सामने आती है कि रूबी ने 18 मई से एक दिन पहले 17 मई को रात में जो है खीर में नींद की गोली मिला दी थी। अच्छा, अक्सर जो ये सुरेंद्र शर्मा था, इसे नींद नहीं आती थी क्योंकि शराब पीता रहता था, तो नींद नहीं आती थी, तो अक्सर ही नींद की गोली खाया करता था। उस दिन भी 17 मई को जो खीर बनती है, तो रूबी, क्योंकि रूबी जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, प्रॉब्लम घर में रहती थी, रोज़ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कुछ जो मोहल्ले वाले बताते थे कि वो मारता भी था रूबी को। इस वजह से रूबी जो है वो इन सब चीज़ों से परेशान हो गई थी, और वो इस सब चीज़ों का इलाज ढूंढती है कि सुरेंद्र को रास्ते से हटा दो। वो लगभग 15-20 गोलियां मिला देती है नींद की खीर में सुरेंद्र की, और उसे खिला देती है। इस वजह से वो बिल्कुल नींद बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। 18 मई को जब उनके जेठ आए थे बच्चों को लेने, तो जो उनकी बेटी है, सुरेंद्र की बेटी को बताती है कि जो उसके पिता थे वो बेड पर लेटे हुए थे। अच्छा, लेटे हुए थे, उनको लगा कि वो अक्सर लेट उठते थे, पीते रहते थे, तो ये सब नॉर्मल था उनका। जब वो बच्चे जाते हैं, उनके जेठ लेके जाते हैं, तो उस वक्त भी सुरेंद्र जो है बेड पे लेटा ही था। उससे एक रात पहले ही रूबी ने सब सोच लिया था और गोली दे दी थी उसके। फिर जैसे ये लोग चले जाते हैं, उनके जेठ बच्चों और सास को लेके जाते हैं, वो कच्ची ज़मीन थी बाथरूम की, उस ज़मीन खोद के वहीं पे उसके जो है बॉडी है गाड़ देती है, और उसे मिट्टी से पाट के बराबर कर देती है। फिर जो है अगले दिन वो लेबर्स को बुलाती है, उनसे कहती है यहाँ पे टाइल्स लगा के इसको फिक्स करवाना है। वो टाइल्स लगाने वाले लेबर्स जो है वो टाइल्स लगा के फिक्स करा देते हैं 19 तारीख को। अच्छा, उन लेबर्स को भी, जो उनका इंटरव्यू आ रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, वो उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे क्या है। वो जब पहुँचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ मिट्टी पटी हुई थी। वो उसके बाद टाइल्स लगा देते हैं और चले जाते हैं अपना। अच्छा, इसके बाद रूबी जो है, फिर मैंने जैसे बताया आपको कि अपने जेठ कॉल करती है और वो भी चली जाती है जेठ घर। 4-5 दिन वहाँ रहते हैं, फिर 26 तारीख को रिपोर्ट लिखाती है। ये केस जब सामने आया आगरा में, तो जो सुना वो देख के मतलब बिल्कुल हैरान रह गया कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक घर में बाथरूम के नीचे, एक फर्श के नीचे एक बॉडी है, और जो उनकी वाइफ उनको पता भी है, और उसके बावजूद वो बिल्कुल नॉर्मल रह रही हैं। अच्छा, वहीं पे घर में बिल्कुल पास में किचन है, उनका जो सोने का रूम, बेडरूम है, वो सब बिल्कुल वहीं पास ही में है। सब बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं 45 दिन से नॉर्मल। खा पी रही हैं, उनकी वाइफ वहीं बगल में सोती हैं, कमरे में जो बगल का कमरा है, नॉर्मल रह रही हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल, और पूरी एक्टिंग कर रही थी वो। इस केस में देखा जाए तो जो उनकी बच्चियां हैं वो उनके साथ ज़्यादा बुरा हुआ, सबसे ज़्यादा बुरा तो, क्योंकि पिता रहे नहीं और माँ अब जो है जेल जाएंगी। बच्चों का क्या होगा, दादी जो हैं वो बूढ़ियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं, उन्हें दिखता भी नहीं है साफ। बस उनके जो हैं वो जेठ हैं, अब उनके खुद के भी बच्चे होंगे, ये बच्चों की जिम्मेदारी भी है। इस पूरे केस को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।